हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 जो कि 9th का है। ठीक है, आप सभी का इसके पहले 11 चैप्टर तक अपलोड हो चुका है। एक्सरसाइज क्वेश्चन से लेकर थ्योरी क्लासेस तक न्यूमेरिकल पोर्शन सब कुछ अपलोड है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो यहाँ पर आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये है आपका चैप्टर 12 साउंड। और साउंड तो सभी ने ही सुना है ना, क्योंकि साउंड से ही तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं। साउंड ही है तो अभी हम आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। तो साउंड है तो सब कुछ है ना, हम बोल पा रहे हैं। अब ये साउंड होता क्या है? क्या हमें किसी मीडियम की ज़रूरत है? यस, ठीक है। जब लाइट हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं देयर आर नो नीड ऑफ एनी मीडियम। लाइट कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, बट साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ पर वही हम साउंड के बारे में ही पढ़ेंगे जो कि हमारे वोकल कार्ड यानी कि लैरिंक्स बॉक्स से जनरेट होती है। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर साउंड, जो कि बहुत ही मस्त टॉपिक है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आने वाला है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को आप एकदम स्टोरी की तरह समझते जाएं बस। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि समझना ही इम्पॉर्टेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना है हमें साउंड्स के बारे में? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो साउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो साउंड की डिफिनीशन क्या है, किस टाइप की वेव होती हैं ये, कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं ये, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके रिफ्लेक्शंस क्या हैं, इनकी रेंज क्या है। ठीक है, इनकी वर्किंग फिनोमेना यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। ये इतनी बहुत सारी बातें हैं साउंड के बारे में पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि डिफिनीशन क्या है साउंड की। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम। साउंड, व्हाट इज साउंड? तो साउंड क्या है जिसे हम बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? द सेंसेशन फेल्ट बाई आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। Everyone knows there are 5 sense organ in our body, in which ear is also a sense organ by which we can hear anything. ठीक है, तो यहाँ पर साउंड भी क्या है? एक सेंसेशन है, felt by our ears is called sound. Sound is a form of energy which makes us hear. साउंड क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जिससे हम किसी चीज़ को सुन पाते हैं। सेम लाइट पूछा जाता है व्हाट इज़ लाइट, तो हम क्या बोलते हैं? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक अस विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को समझना है आपको कि साउंड क्या है? एनर्जी है जो हमें सुनने में हेल्प करती है। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है? यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो अप्लीकेबल टू साउंड। साउंड ट्रबल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, साउंड कैसे ट्रबल करती है? वेव के फॉर्म में ट्रबल करती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो हमेशा याद रखना है साउंड कभी भी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल अभी हम बोल रहे हैं, आप ट्राई करके देखेंगे, आप खुद बोलेंगे और अपने वोकल कार्ड्स यानी कि एडम एप्पल्स पर आप उंगली रख कर देखेंगे तो आप जब भी बोलते हैं तो वहाँ पर आपको वाइब्रेशन सी फील होती है, क्योंकि बिना वाइब्रेशन के आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो साउंड कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। हम कह सकते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड when object vibrates और sound is produced by vibrating object। हम ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करा के साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसा कह सकते हैं। The energy required to make an object vibrate and produce sound is provided by some outside source। अब ये वाइब्रेशन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो जो वो एक्सटर्नल सोर्स है, जैसे हैंड हो गया, विंड हो गया, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, आउटर साइड सोर्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करवाते हैं और साउंड को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कार्ड्स इन आवर थ्रोट। हमारे गले में जो ये आपको दिख रहा है इस तरीके से वोकल कार्ड लगा होता है जिससे लैरिंग्स बोलते हैं, या आप मेल में देखते होंगे कि गले में उनके थोड़ा सा से बाहर उभरा हुआ पोर्शंस दिखाई देता है जिसे एडम्स एप्पल बोला जाता है, तो वो होता है। तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है।
साउंड ऑफ ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक। ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो इसमें ये झिल्लियाँ लगी होती हैं, ठीक है, धागे लगे होते हैं, तो इनकी मेम्ब्रेन्स में जब वाइब्रेशन होती है, क्यों, जब इन पे ये स्ट्रक करता है तब जाकर ड्रम या तबले से साउंड प्रोड्यूस होता है। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क से ही साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है आफ्टर वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी सोन बाय टचिंग अ स्मॉल सस्पेंडेड पिच बॉल, कॉर्क बॉल जिसे बोलते हैं, विद द prong ऑफ द साउंडिंग ट्यूनिंग फॉर्क। द पिच बॉल इज पुश्ड अवे विद अ ग्रेट फोर्स। यहाँ पर बॉल लगा हुआ है, टेबल टेनिस बॉल है, इसको आप समझ लीजिए। ये क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है। जब हम इस ट्यूनिंग फॉर्क से इस पे अप्लाई करते हैं टेनिस बॉल पर, ये इधर जाता है, ये थ्रेड है, ठीक है, फिर से ये अपने बैलेंस पोजीशन पर वापस आता है, तो यहाँ पर टकराने के बाद वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। बस सिंपल लैंग्वेज में आपको इतना ही समझना है। मान लो वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाए कि सितार में वाइब्रेशन कैसे, सितार में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्लूट में कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, यानी जो उसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं इनको वाइब्रेट करा के हम सितार में साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय वाइब्रेटिंग एयर, एयर के वाइब्रेशन से फ्लूट में हम साउंड प्रोड्यूस करा सकते हैं। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि जो उसमें झिल्ली होती है उसको वाइब्रेट करा के तबले और ड्रम को साउंड प्रोड्यूस करा सकते हैं। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट, बाईसाइकिल्स में जो बाईसाइकिल की बेल होती है, साइकिल की बेल होती है, उसमें प्लेट्स लगी होती हैं, उनको वाइब्रेट करा के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड। बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है उसमें फ्रिक्शन लाकर हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, स्क्रैचिंग का मतलब होता है जब हम स्क्रैच करते हैं तब भी स्क्रब करते हैं तभी भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के। आई होप आपको ये सभी अपने डेली लाइफ में ही देखने को मिलते हैं, तो समझ आ रहा होगा आपको। नाउ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोपेगेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो मैंने आपको बोला है आप जब दो लोग बातचीत करते हैं तो आपकी आवाज़ उस तक पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही है, बिकॉज ऑफ मीडियम। और मीडियम यहाँ पर रोल कौन प्ले कर रहा है, एयर। एयर होता है मीन्स मीडियम है वहाँ पर, और इसी मीडियम से ही जो हमारी साउंड है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल कर पा रही है। तो हम बोलते हैं द सब्सटेंसेस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड अ मीडियम। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिससे साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है उसे मीडियम बोलते हैं। और ये जो मीडियम है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, क्योंकि वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पर एयर नहीं है, तो वैक्यूम इज़ नॉट अ मीडियम, और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है, इसीलिए वैक्यूम में हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है। क्लियर हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, then the air particles around it also start vibrating in exactly the same way and displaced from their stable position. For example, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है तो इसके आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट करने लगते हैं तो ये अपने पोजीशन से क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी इनकी खो जाती है। These vibrating air particles exert a force on nearby air particles, so they are also displaced from their rest position and start to vibrate. ठीक है, ये जो vibrating air particles हैं ये एक फोर्स अप्लाई करते हैं कहाँ पर, अपने आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उन पर, जिसकी वजह से जो आसपास के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने रेस्ट पोजीशन को छोड़कर वाइब्रेटिंग पोजीशंस में आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यूड इन द मीडियम टिल साउंड रीचेज आवर ईयर। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि साउंड हमारे कान तक नहीं पहुंचता है। फिर से समझेंगे, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है ये वाइब्रेट करना शुरू किया, इसके आसपास जो एयर का मीडियम है, जो मीडियम है उसमें वाइब्रेशन हुआ, तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं, और जब तक हमारे कानों तक नहीं आते हैं तब तक ये ऐसा होता रहता है और इस तरीके से साउंड हम तक पहुँच पाता है। The disturbance produced by sound travel through the medium, not the particle of the medium. जो disturbance होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड में वो मीडियम के द्वारा होता है, ना कि पार्टिकल के द्वारा होता है। ठीक है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस which travels through a medium and carries energy. वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है
जो कि ट्रेवल करती है मीडियम से और अपने साथ एनर्जी को भी लेकर जाती है। सो साउंड ट्रेवल इन वेव फॉर्म नोन एज मैकेनिकल वेव। तो साउंड को हम क्या बोलते हैं, जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे, जैसे ये है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है। नॉर्मल पोजीशंस में स्प्रिंग आपको नॉर्मली ऐसे ही दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे, ये लॉन्गिट्यूडल वेव इन स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग में हमको वेव दिख रही है, कैसी वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ पर हमको सी यानी कि इसको आप देखेंगे कंप्रेशन, और आर है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। तो सी और आर आपको दिखाई देगा। कंप्रेशन का मतलब बहुत पास पास होंगे और रेयरफैक्शन का मतलब होता है कि दूर दूर इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ समझना है, और एक सी और आर को कंप्लीट करके ही एक वेवलेंथ कंप्लीट होती है, जिसे हम लिम्डा से डिनोट करते हैं, जो कि आगे अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। साउंड वेव आर साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, ठीक है। और जब हम लाइट की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट, जब कोई बॉडी है वाइब्रेट करती है, देन इट कंप्रेस द एयर सराउंडिंग इट एंड फॉर्म अ एरिया ऑफ हाई डेंसिटी कॉल्ड कंप्रेशन। समझिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको। जब भी कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसमें वाइब्रेशन शुरू हुआ, ठीक है, वाइब्रेशन शुरू हुआ, तो जो इसके आसपास एयर है वो क्या करती है, कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस का मतलब होता है कि सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो जो वहाँ का एरिया होता है उसमें क्या हो जाता है, हाई डेंसिटी हो जाती है। हाई डेंसिटी एरिया जो होती है वो बनती है, और इसे क्या बोला जाता है, कंप्रेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरीके से कंप्रेस हो जाते हैं, ये बहुत पास पास हो जाते हैं, और इन्हें ही बोला जाता है फॉर्म अ एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। एक ऐसी एरिया ये बनाते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, दैट नोन एज कंप्रेशन। कब हुआ, जब ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेशन किया तो आसपास का एयर जो था वो कंप्रेस हो गया और हाई डेंसिटी की एरिया बना दिया, जिसे बोला गया कंप्रेशन। आई होप समझ आया होगा आपको। Compression is the part of wave in which particles of the medium are closer to one another forming high pressure, ठीक है। तो कंप्रेशन वेव का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि मीडियम में बहुत ही पास पास होते हैं, जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बहुत ही पास पास हैं, ये बहुत ही पास पास हैं, ठीक है। तो मीडियम आर क्लोजर टू वन एनदर फॉर्मिंग हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर ये हाई प्रेशर फॉर्म करते हैं। दिस कंप्रेशन मूव्स अवे फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये कंप्रेशन जो होते हैं मूव करते हैं कहाँ से, वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर जाते हैं। व्हेन बॉडी वाइब्रेट बैक अ एरिया ऑफ लो प्रेशर इज फॉर्म कॉल्ड रेयरफैक्शन, ठीक है। जब बॉडी फिर से वाइब्रेट होती है तो लो प्रेशर वाला एरिया फॉर्म होता है, उसे रेयरफैक्शन बोला जाता है। और इसमें जो मीडियम होते हैं ये फर्दर अपार्ट होते हैं और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और इस टाइम पर ये लो प्रेशर और लो डेंसिटी एरिया को फॉर्म करते हैं। तो रेयरफैक्शन होगा तो लो डेंसिटी लो एरिया होगा, और अगर कंप्रेशन होगा तो हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर एरिया होता है, वहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। When body vibrate back and forth, जब बॉडी इस तरीके से पीछे और आगे, ठीक है, आगे पीछे होती है, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज फॉर्म्ड इन एयर रिजल्टिंग इन साउंड वेव, ठीक है। तो जैसे ही ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन एक बार ऐसे पीछे आगे इस तरीके से ये चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर आपको साउंड वेव प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का एक पूरा का पूरा यहाँ पर हमें सीरीज दिख जाती है, सीक्वेंस दिख जाता है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी चेंज, ठीक है। जो साउंड का प्रोपेगेशन हो रहा है ये क्या है, एक तरीके का डेंसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेशन रेयरफैक्शन आपको दिखाया गया है। तो जब कंप्रेशन होगा तो डेंसिटी कैसी होगी, हाइयर होगी, ग्रेटर होगी। रेयरफैक्शन होगा तो डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि साउंड क्या है, साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव। साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है, जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। इट नीड मटेरियल्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन लाइक एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसको एक मीडियम चाहिए, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, स्टील हो, कुछ भी हो।
एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन एयर टाइट बेल जार कनेक्टेड विद वैक्यूम पंप। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक बेल को यहाँ पर लटकाया गया हुआ है इस जार के अंदर, ठीक है। इस जार में वैक्यूम पाइप पंप है, इसमें कोई भी एयर नहीं है। व्हेन बेल जार इज फुल ऑफ एयर, जब ये एयर से फुल होगा, वी हियर द साउंड, हमको साउंड सुनाई देगा। बट व्हेन एयर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द बेल जार वैक्यूम, ठीक है, जब एयर को बाहर निकाल दिया जाता है, देन बी रिंग द बेल, और हम बेल को बजाते हैं, नो साउंड इज हर्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस जार में, इस बेल जार में अगर वैक्यूम की जगह एयर है वहाँ पर, तो हमें साउंड सुनाई देगा, बेल सुनाई देगी। लेकिन अगर जैसे ही हम वैक्यूम यानी कि एयर को बाहर कर देते हैं तो वैक्यूम प्लेस बन जाता है और हमको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। सो मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, इसलिए साउंड के लिए मीडियम ज़रूरी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सके। नाउ एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू मीडियम, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है कि किस तरीके से इसको वैक्यूम में ट्रेवल नहीं किया जा सकता, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है, अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ एंड आगे पीछे हो रहे हैं, बार बार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हेन वी पुश एंड पुल द स्लिंकी कंप्रेशन, नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर और क्लोजर एंड रेयर फ्रैक्शन नंबर ऑफ टर्न्स आर लेस आर फार्दर आर फॉर्म, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से पुश करते हैं या पुल करते हैं, पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, पुल करेंगे अपनी डायरेक्शन में, तब क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन फॉर्म होता है। रेयर फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि जो इनके बीच में नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये दूर दूर होंगे और इनमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। When a wave travels along with slinky, it each terms move back and forth by only a small distance in the direction of wave, so the wave is longitudinal, ठीक है। सिंपल सा आपको समझ लेना वही बार बार कि आगे पीछे होना एक ही डायरेक्शन में, तो वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स के वो एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन से वो वेव के डायरेक्शंस के पैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इस तरीके से वेव की डायरेक्शन से और ये पार्टिकल्स के डायरेक्शंस हो गई वाइब्रेशंस की, ये एक दूसरे की पैरेलल हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपको रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन दिखाया हुआ है, ऐसे आपको डायग्राम बना देना है और नोट कर लेना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, अभी हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, अब हम पढ़ेंगे when one end of a slinky is moved up and down rapidly whose other end is fixed it produced transverse wave। समझ आया होगा। when one end of a slinky is moved up and down, एक रस्सी का एग्जांपल ले लो आप, एक रस्सी को एक तरफ से बांध दें और दूसरी तरफ से अगर आप उसको ऐसे खींचते हैं, एक झटका देते हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बन जाता है, तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव कहलाता है, ठीक है। तो ये रस्सी वाला एग्जांपल आपको याद करना, एक तरफ से बांध दिया और आप दूसरी तरफ की सूच से ऐसे अप डाउन करा रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव हो गया। दिस वेव पोजेस along the slinky in horizontal direction, ये horizontal direction में इस तरीके से होगा। while turns of slinky vibrate up and down at right angle to the direction of wave, क्योंकि जो ये है ये ऐसे up and down वाइब्रेट कर रहे हैं, बट इनका जो इस तरीके से डायरेक्शन होगा वो horizontal होगा। Thus in transverse wave particles of the medium vibrate up, ठीक है। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं कैसे, अप एंड डाउन एट राइट एंगल 90 डिग्री पोजीशन से, ठीक है। इस तरीके से अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जिस डायरेक्शन में वो वेव है। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स बट दे डोंट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो जो लाइट वेव होती हैं वो कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जबकि जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। दोनों में ही आपको ये बेसिक डिफरेंस समझना है और इन्हें नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका आज इतना ही इनफ है। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, और साउंड की ये कुछ सारी करेक्टरिस्टिक है जिसको देखेंगे, फिर इनके बेस पर ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं वो भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।